और देखिए चलते चलते हम जहाँ पहुँचे हैं पुलिस लाइन लुधियाना में, और यहाँ पर राज्यसभा मेंबर आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा जी पहुँचे हुए हैं। वो सोशल काम में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज पुलिस लाइन में जहाँ पर वो जो ये प्रोग्राम हो रहा है, अपनी इन्होंने शिरकत की है और जहाँ पर अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या प्रोग्राम है यहाँ पर। Given us this opportunity to interact with all of you, and I would also like to thank Mrs. Soumya Mishra, because of whom we are all here and interacting with all of you. I will speak in a mix of Hindi and Punjabi. जैसे डॉक्टर गुरप्रीत ने कहा, इनफैक्ट डॉक्टर गुरप्रीत और मैं क्लासमेट्स रहे हैं इन कॉलेज वे बैक। तो हम ये कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास रूटीनली जाओ, अपनी स्क्रीनिंग के लिए जाओ, अपने रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाओ, जिसमें एक पैप स्मीयर आता है, एक अल्ट्रासाउंड आता है और एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आता है। हर केस हमारे लिए फर्क होता है। अगर आपकी फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो वो केस हम डिफरेंटली हैंडल करते हैं, उसको शायद हम मैमोग्राफी जल्दी रिकमेंड करेंगे। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कितने पेशेंट्स हैं जिनको मैंने रूटीन ओपीडी में इनिशियल स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में डिटेक्ट किया हुआ है और वो सब सर्जरीज करा के इलाज करा के अब बिल्कुल ठीक है। सो इस मैमोग्राफी कराओ। बाकी जैसे बताया संजीव भैया, हमारे सारे पेशेंट्स को इतनी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो अफोर्डिंग नहीं है या जिसको इलाज कराने में मॉनिटरी प्रॉब्लम है, उसको हम संजीव भैया के थ्रू, इस ट्रस्ट के थ्रू पूरी हेल्प कर सकते हैं। पर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें ताकि ये बीमारी जल्दी से जल्दी पकड़ी जाए और इसका इलाज अच्छे से अच्छा हो पाए। सो पैप स्मीयर, अल्ट्रासाउंड एंड मैमोग्राफी हम हर लेडीज के लिए, हमारे हेल्थ चेकअप्स बने हुए हैं, हम रूटीनली हर लेडीज के लिए कराते हैं कि वो हमारे पास आए और ये हेल्थ चेकअप्स कराएं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अवेल दिस फैसिलिटी। ये बहुत इकोनॉमिकल रेट्स पे है और अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं। थैंक यू सो मच। एक जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का हमने बताया, वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, वो आप लेडीज अपने आप कर सकते हो घर में कि पीरियड की एक डेट आप रख लो, जैसे 10th डे ऑफ पीरियड्स में आपने राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट और लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को राउंड सर्कल, यहाँ टिप्स फिंगर्स, 3 फिंगर्स से राउंड में एग्जामिन करना है। अगर आपको कोई लंप लगता है, अगर आपको कोई छोटी सी गांठ लगती है तो आप इमीडिएटली हमारे पास आए। आजकल तो आगे और हो गया है कि अगर किसी की मदर की ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं ब्राका जीन, वो कितना चांस होगा कि आगे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत फैसिलिटीज है जिनका आप ध्यान रखें। जैसे मैंने बताया वो सर्वाइकल कैंसर के लिए है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। वो टेस्ट हम हर लेडी का करते हैं 25 ईयर्स के बाद, एवरी 3 ईयर्स करते हैं, वो रूटीन स्क्रीनिंग में आता है। बाकी अल्ट्रासाउंड में अगर किसी को भी कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, हम अल्ट्रासाउंड से यूट्रस की लाइनिंग, यूट्रस का साइज सारा हम चेक कर लेते हैं। बाकी मैमोग्राफी एक हमारा बहुत सिंपल टेस्ट है। अगर आपको छोटी सी गांठ या कुछ महसूस होती है तो मैमोग्राफी से वो एकदम पिकअप हो जाती है कि ये वाकई कोई डरने वाली बात है कि वैसे छोटी सी नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। बाकी जो ब्लड टेस्ट जीन्स वाले लेटेस्ट आते हैं वो भी है। इसीलिए आप सब अपना ध्यान रखिए ताकि जल्दी से जल्दी ये बीमारी पकड़ी जाए अगर किसी को है, और इसका इलाज उतना अच्छा होगा जितनी जल्दी ये पकड़ी जाए। एक वैक्सीनेशन भी हम सब लेडीज को लगाते हैं 45 तक, जिसको हम HPV वैक्सीनेशन कहते हैं, वो हम सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट लगाते हैं। वो आपको अपनी सब बेटियों को भी इनफैक्ट लगा देना चाहिए कि हम 16 ईयर्स के बाद 45 तक
ये सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीनेशन है, जिसको हम HPV वैक्सीनेशन कहते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, आपको इसका यूज़ करना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें। वो कहते हैं अगर माँ हेल्दी है तभी वो फैमिली को हेल्दी रख सकती है। तो आप सबका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और आप तो कितना इम्पोर्टेंट पुलिस फोर्स है जो आगे इतने लोगों को डील करते हैं। तो आप सबका हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप अपना ध्यान रखें और ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करें। और जैसे संजीव भैया इतनी हेल्प कर रही है, अगर कोई भी इकोनॉमिकली कुछ इलाज नहीं कर सकता तो इनका ट्रस्ट है जिसके थ्रू हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। First of all, I welcome Commissioner of Police and I thank him for coming, for taking out time out of his busy schedule. He was busy. You पहला तुसी भी डॉक्टर गुरप्रीत बराड़ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧਿਆ ਸਰੂਪ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ऑंकोलॉजी ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧਿਆ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿ बड़ी लेमैन लैंग्वेज समझाने की कोशिश करना हर चीज़ जो भी टर्मिनोलॉजी है ताकि सबको समझ लगे। थैंक यू। सब तो पहले सबनू सत श्री अकाल। मैं बहुत धन्यवादी हाँ पुलिस डिपार्टमेंट की, कमिश्नर सर की, संजीव अरोड़ा सर की, मैडम मिश्रा जी, डॉक्टर पुरी, डॉक्टर सुमन, एवरीबडी सारे इतने प्लेटफॉर्म पर बैठे ना। और सब तो ज़्यादा आई एम थैंकफुल, शुक्रगुजार हाँ थोड़े लोग जो इतने आए हो एंड यू आर इंटरस्टिड, क्योंकि आई थिंक ये शो करता है दैट यू आर कंसर्नड अबाउट योर हेल्थ, अपनी हेल्थ बारे तुहानू है कंसर्न। ये जो मंथ है दिस इज अक्टूबर, ये हैगा असीं इहनूं कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर मंथ। ये ब्रेस्ट कैंसर मंथ शुरू होया ताकि बहुत साल पहले शुरू होया सी, शुरू तो इन्होंने लाइक फॉरेन अमेरिकन का शुरू होया सी, बट ये क्यों शुरू होया, उन्होंने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर एक एहो जी बीमारी है जिन्होंने असीं क्योर कर सकते, ठीक कर सकते हैं, पर कदों अगर वो लेडी या पेशेंट साडे कोल अर्ली स्टेज पे आए, और अर्ली स्टेज से पेशेंट को बुलाने लिए उन्हें पता होना चाहिए है कि ये बीमारी मेरे को है और मैं जाना। सो उहदे लिए ये मंथ has been created called breast cancer month, ताकि असी जागरूक कर सकिए सारी फीमेल्स ਨੂੰ कि ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की वजह दो चीज़ा होंगी। एक तो होंगे जेनेटिक मीनस जितना डॉक्टर पूरी ने दसिया अंदरूनी इहो जी प्रॉब्लम्स होंगे, जीन्स की प्रॉब्लम्स होंगे जी फैमिली ट्रैवल करते हैं, तो वो फैमिली मदर को होया तो डॉटर को होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो असी कुछ प्रिवेंशन नहीं कर सकते, पर अवेयरनेस स्क्रीनिंग जे मदर को हैगा कैंसर तो डॉटर को चाहिए कि वो अर्ली एज से अपने टेस्ट शुरू करा। टेस्ट की होता है सिंपल मैमोग्राफी और एक पैक्समेयर। 35 ईयर्स एज वैसे बनी जाती है, पर जो फैमिली के विच कैंसर हैगा तो वो असीं कहते हैं बेटर है कि पहली एज 35 तो पहला वाली एज से 38 अराउंड 30 ईयर्स की हो मैमोग्राफी और पैक्समेयर करवाना शुरू। सो ये चीज़ां ने इहदे च असीं बचा नहीं कर सकते जिहड़ी जेनेटिक होंदी है, पर इहदे च असीं जल्दी टेस्ट करवा के अपने ट्रीटमेंट करवा के अपने आप को ठीक कर सकते। और दूसरी जो कारण होंगे ब्रेस्ट कैंसर का वो होंगे नॉन जेनेटिक, जो जीन्स के नाल रिलेटेड नहीं होता, जरूरी नहीं है कि जीन्स के नाल ही हो। तो वो की कारण है, वो कारण है आजकल इनू कैंसर को लाइफ स्टाइल डिजीज किया जाता है। लाइफ स्टाइल मीनस असी अपनी लाइफ स्टाइल इन्नी चेंज कर ली है, बहुत फीमेल्स एंड मेल्स, जिसके कारण करके असी रिस्क पे आ गए एक कैंसर डेवलप करके। सब तो पहला तो है कि हार्मोनल चेंजेस, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के नाल रिलेटेड होता है। साड़ी बॉडी के विच हार्मोन से इंबैलेंस होता है जिस करके इस ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देता है। वो की ने
ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਏਜ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਲੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗॉट ਮੈਰਿਡ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ ਏਜ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਲੇਟ ਏਜ। ਕਾਰਨ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਏਜ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ दैट इज रिस्क फैक्टर फॉर प्रेगनेंसी। अंदर जो ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ इट इज वी कैन फाइट इट इज नॉट ए डेथ सेंटेंस। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਲ ਹਾਈਡ ਇਟ ਫਰਮ ਦ ਇਵਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਗੱਠ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हर ਗੱਠ कैंसरस नहीं होती। ये ਤੁਸੀਂ प्लीज जरूर नोट करो, ਇਹਦਾ ਜਾਂਚ कराना जरूरी है। एक तो और टेस्ट आजकल होता है जिसको हम HPV स्क्रीनिंग कहते हैं, वो भी साथ में हो जाता है। तो अगर वो भी कर लो तो आप 5 इयर्स बाद दोनों टेस्ट करा सकते हो। पैप्समियर हम 3 इयर्स बाद करते हैं, वो हम 5 इयर्स बाद करते हैं। एंड एज टू स्टार्ट मैमोग्राम टू स्टार्ट द स्क्रीनिंग टेस्ट 35 इयर्स एंड अबव। आप एज ए पुलिस फोर्स लोगों को जागरूक करते हैं, आप उनको चलान काटते हैं जब वो रेड लाइट जंप करते हैं, वो सीट बेल्ट के बगैर चलते हैं, आप उनको बताते हैं कि आप सीट बेल्ट पहनिए। ये सब एक अवेयरनेस है टू क्रिएट फॉर द प्रिवेंशन। आप सीट बेल्ट पहन के चलेंगे, चांसेस हैं कि भी आप ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सेफ रहेंगे। आप रेड लाइट नहीं जंप करेंगे, चांसेस हैं कि आपको कोई आगे से आगे टकराएगा नहीं। उसी तरह से हमारी मेडिकल फील्ड में आजकल अवेयरनेस ज़्यादा आनी शुरू हो गई। आज अगर मैं अपनी ओपीडी में 50 पेशेंट देखूंगा तो उसमें से कम 10 ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं कहा फिर आप क्यों आए कि मैंने अपने टेस्ट कराए या मेरे पेरेंट्स के अंदर ये बीमारी थी। अब कैंसर की बात चल रही थी कि फैमिली हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है। मेरी बुआ की भी डेथ हुई पैंक्रियाटिक कैंसर, जो हम सारे इकट्ठे बैठे थे। मेरी इससे पहले बुआ की डेथ हुई थी ओवेरियन कैंसर, मेरी दादी को लंग फूड पाइप का कैंसर। सो वी जस्ट थॉट कि फैमिली हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सबने हाईलाइट किया कि जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, डरना नहीं है, बट आपने अवेयरनेस करनी है, आपने उस चीज को इग्नोर नहीं करना। कॉमन है, एक इंटेस्टाइन्स का कैंसर होता है जो कॉमन है, लंग्स का कैंसर होता है जो कॉमन है, ओरल कैविटी का कैंसर जो कॉमन होता है। ओरल कैविटी के अंदर अगर आपको किसी तरह का जख्म छाला मिलता है जो कि हील नहीं कर रहा, जो भर नहीं रहा, उसका टेस्ट कराना जरूरी है। आपको देसी आयुर्वेदिक दूसरी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके रिस्क फैक्टर है, वो तंबाकू या कोई पान पराग या कोई ऐसी चीज़ें च्यू करते हैं तो उनमें रिस्क ज़्यादा है। मैं थोड़ा हर चीज़ के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम ना हो, बट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੂਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਫਸ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 10-10 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ, 30 ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਤੇ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ,
मैं अमेरिका सी, मैंने डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब को सब कुछ पता है, डॉक्टर कोई कि जी तुसी आ जाओ, उन्होंने तबीयत ज़्यादा ढिल्ली। मैं आ गया, उसी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਊਨ ਟਾਈਪ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਆਈ, ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾ मेरा एक्चुअल मतलब कि एक्चुअल नाम संजीव अरोड़ा, बट मैनू सारे सनी कहते उत्थे। तो कहते सनी मैनू पता नहीं इत्थे ना बड़ा लगता है जिस तरह पेन भी होंगी है, तो इत्थे राइट हैंड साइड से जो मैं हाथ लाँदी हाँ तो मैनू कोई लगता है कुछ सख्त। मैं अपनी वाइफ को कहा, मैं आप हॉस्पिटल च बैठे हैं, थले लै जा। वो साडे मम्मी नू वहम भी होता सी, मैं इन्हां नू कोई वहम होना, कोई दवाई दवुई दे देंगे ठीक हो जाए। लो जी वो थले लै गए, उन्होंने चैक चुक किया, टैसट किए, सारा कुछ हो गया। जेड़े डॉक्टर मैनू जानते सी नैचुरली, मैं उन्होंने कहा, वो आ गए, वो डैडी नू भी देखण आते सीगे ते आ गए, कहते जी संजीव जी मैं तुहाडे नाल अलग गल करनी। मैं कहा फादर बारे करनी होनी है। मैं उन्होंने नाल अलग कमरे च जिहड़ा सिटिंग एरिया सी चला गया। कहता जी आई एम सॉरी टू से your mother has breast cancer। वो दिन मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि वो कहते मैनू साल हो गया, 1.5 साल हो गया मैं लग रहा, पर मैं किसी को दिखाया नहीं। उन्होंने ट्रीटमेंट हुई भी कुडंट सेव 7-8 महीने अमेरिका भी लैके गए इलाज कराने, फिर भी नहीं बचे। सो मेरा मतलब है कि मैं यही सोचता कि किसी को भी अर्ली डिटैक्ट हो जाए, जो डॉक्टर्स ने किया उसकी जान बच जाएगी। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तुसी जिन्ना अगे अवेयर कर सकते हो, तुसी किसी ना किसी की जान बचा लो। मैं सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया करता पुलिस फोर्स का, तुसी इत्थे आए, एक कैंप होया, ते मैं प्रैस वालियां नूं खास करके जिहड़े साडे भरा आए हुए आ रिक्वेस्ट करूँगा कि मैक्सीमम कवरेज करो। ये नहीं कवर करनी भी किन्ने कीता की कीता, मेन कवरेज ये चाहिए है कि सैल्फ टेस्ट ली और ब्रैस्ट अवेयरनेस ली किस तरह अर्ली डिटैक्शन इज फुली क्योरेबल। एक मैं तुहानूं दसदा, हुणे डॉक्टर साहब ने ब्लड प्रैशर की गल की, जे तुहानूं ब्लड प्रैशर हो जाए, डॉक्टर साहब भी अग्री करनगे, ऑलमोस्ट all patients till the last day of life they take pill। जे तुहानूं डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, till the last day of life you take a pill। कोई ना कोई गोली खानी पैंदी है, ठीक भी हो जाते, पर 80-90% केसां च अखीरले। ब्रैस्ट कैंसर एक ऐदा दी बीमारी है, जे तुहानूं अर्ली डिटैक्ट हो गई 100% क्योरेबल है और एक गोली भी नहीं खानी पवे। सो जिद्दां इन्होंने किया है, बाकी डॉक्टर्स ने भी किया, कैंसर इज मतलब मोर ट्रीटेबल दैन नॉर्मल डिजीजेस लाइक ब्लड प्रेशर एंड बट देखो गल ये है कि एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल कैंसर्स, पर गल ये है कि ब्रैस्ट कैंसर ही कहता है। ऑल कैंसर का मतलब है वो पता करने लिए तुसी MRI कराओगे, डिटेल्ड ब्लड टेस्ट कराओगे, कई कुछ कराओगे, पर यह है कि क्योंकि सैल्फ टेस्ट हो जाता है तो जल्दी पता चल जाता, डिटैक्ट हो जाता, जिदा कि बाकी डॉक्टर्स ने कहा। तो डॉक्टर संदीप पुरी ने कहा कि जिहड़ियां वाइट पॉइजन अवॉइड करनियां चाहिए, तो औखा पता लगता भी नैचुरली बड़ा कुछ अंदर चले जाता, सॉल्ट भी, शुगर भी। तो आई एग्री विद हिम एंड आई हैव लर्नड हार्ड वे। एक इन्होंने कहा सीगा हुणे कि डेथ रेट घट हो रहा है कैंसर का। ये तो गल ठीक है कि डेथ रेट घट हो रहा है, बट स्टिल देखो वो जिहड़ा तुसी उहदे थ्रू जाते हो वो तो पेनफुल होंदा है ना, दैट इज वेरी पेनफुल। तो जिद्दां इन्होंने कहा कि सिर्फ तुसी मतलब अपने हसबैंड्स नूं, ब्रदर्स नूं, सारियां नूं दसो कि चलो जे वुमन नूं ज़्यादा जरूरी है भी घट है, ये भी 3 ਤੋਂ 4% जिहड़े ब्रैस्ट कैंसर के पेशेंट होंदे उहदे च मैन भी होंदे आउट ऑफ टोटल ब्रैस्ट कैंसर पेशेंट्स।
ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਰਦਾ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਲਾਈਵ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਹੈਗੀ DMC 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋ ਕੇ DMC ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਜ਼ਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ अदरवाइज हेल्थ अवेयरनेस नहीं कर पाते, और सीनियर डॉक्टर्स इतने आकर के खुद गल कर साढ़े लिए बहुत चंगा उपराला होगा। कई तरीके की चीज़ साढ़े फोकस में नहीं रहती, पर किसी भी किस्म का कैंसर है वो रिस्क फैक्टर्स होंगे, उन्होंने बारे अवेयर रहना, अपने आप को उन्होंने चीज़ों के नाल जिहड़ा है दूर रखना, या उसनों जेकर उस तरीके का रिस्क फैक्टर जिदा इन्होंने दसिया, जेकर है कितने भी फैमिली में या अदरवाइज आस पास या आप लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा अवेयर रह के और थोड़ा चौकन्ना रह करके उन्होंने ध्यान में रखना। तो जिदा दसिया गया है कि ये बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है, और इनफैक्ट मैं ही अपने आने तो बाद इतने काफ़ी जोड़े इशूज़ देखे हैं, कईयां दे विच बहुत यंग एज दे विच भी बड़े लोगों की लाइफ हैज बीन लॉस्ट। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस, पर जेकर तुसीं टाइम से इन्होंने जिदा स्क्रीनिंग करा लेंदे हो, अपने आप ही सेल्फ अवेयर रहते हो, सो इट विल हेल्प इन ट्राइंग टू मेनटेन द प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट स्टेज, विच इज़ द एम जिहड़ा कि होना भी चाहिए। क्योंकि लेटर स्टेज दे विच स्ट्रगल बहुत करनी पैंदी है, जिदा MP साहब ने अपने मदर का इशू दसिया, you get late, सारा ट्रीटमेंट कराओ, सब कुछ कराओ, but you may still have the result may not be as good as it would be at the very initial stage, whereas it is 100% likely to sort of be cured of the issues. So definitely जो है it's a very fruitful session जेड़ा आज होया, and I believe कि जेड़ा आगे तुसीं सारे इहदे विच भाग ले रहे हो, it will also give you a real time sort of training to adopt. और देखिए यहाँ पर आज ब्रेस्ट कैंसर पर अवेयरनेस कैंप लगाया गया था, और यहाँ पर जितने भी मुलाजिम हैं, वुमेन हैं पुलिस लाइन में, तो उनको सभी को अवेयर किया गया यहाँ पर। और संजीव अरोड़ा जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी NGO की तरफ से जहाँ पर सभी को मैसेज दिया कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए जो आज उन्होंने अवेयरनेस कैंप लगाया, वो मेरा ख्याल है सभी को इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो हम भी चलते चलते आज यहाँ पर आए थे, तो हमने अभी ये दिखाया आप लोगों को कि ये ब्रेस्ट कैंसर पर जो कैंप लगा था, तो उसमें जो कुछ बातें की गई आप लोगों ने अभी सुनी है, जो वीडियो चल रहा है। धन्यवाद। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और देखिए यहाँ पर संजीव अरोड़ा जी आए हुए हैं, राज्यसभा मेंबर आम आदमी पार्टी, अभी ये शिरकत करके आ रहे हैं। अभी जो अवेयरनेस कैंप लगाया था जहाँ पर लुधियाना शहर में वुमेन जो पुलिस एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी है इन लोगों ने। डॉक्टर साहब आए हैं DMC से, पूरी साहब संध्यापुरी। और देखिए डिस्कस कर रहे हैं
definitely. जी सर, जी कॉलिंग योगा कैप्सूल्स और समथिंग ना ऐसा कुछ होगा। आज प्लान है सर, हमने ये भी किया था, पहले हमने सेंट्रल कैंप कराने की कोशिश की थी कि बंदे आते नहीं सीखे, अटेंडेंस जब कंपल्सरी करो तब आते, मतलब पर्सन गेट्स। सर मैंने हर खाने और जो भी हमारे सेल्स है सब में एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक हमारे जो एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर है, एक हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और पुलिस डॉक्टर, 4 की टीम मैंने कहा चलो पूरा ही भेज देते प्यासे के पास। उधर भी लगा दें। Then we started doing that, but when AutoSync has made my change, but then at least yoga is a more integrated way. So बैठने की exercises, खड़े होने की, we all took that up. चलिए अभी DMC has saved my life also. Hello. After my baby was born, so last year, both me and baby we got very severe cold. So I was admitted in DMC. So I've always been dedicated to it. और देखिए जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय राज्यसभा मेंबर आम आदमी पार्टी के जो हैं संजीव अरोड़ा जी, लुधियाना से बिलोंग करते हैं लेकिन दिल्ली में भी रहते हैं। सर आप कैसा फील कर रहे हो? अभी आप पार्टिसिपेट करके आए हो कैंप में, अवेयरनेस कैंप में, महिलाएं भी थी, सभी जो पुलिस मुलाजिम थी और भी बहुत सारे लोग थे, तो कैसे महसूस करते हैं जी आप? इमोशनल भी हो गए थे उस समय, भावुक भी हो गए थे जब आपने अपनी मदर की बातें बताई, तो आप जो अवेयरनेस करते हो, जो लोगों की मदद करते हो, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नहीं जी, बड़ा अच्छा लगता है। जो भी अच्छा काम करते हैं किसी पे एहसान नहीं करते, खुद पे फेवर होती है, क्योंकि अगर आपके दिल को खुद को अच्छा लगता है तभी आप करते हो। तो मैं तो यही करूँगा, जितनी मैक्सिमम हमारा रोल है अवेयर करने का। जिसको प्रॉब्लम हो जाए वो तो डॉक्टर ही संभाल लेते हैं, वो तो अगर उनको पता चल जाए डॉक्टर्स के। हमारा तो ये है कि अवेयरनेस करें, और दूसरा जितने जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको प्रॉब्लम आ जाए, उनको हेल्प करने। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हो आम जनता को, आम जो लीडर हैं, जो आम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनको क्या कहना चाहते हो कि इसमें क्या सहयोग करना चाहिए उनको, जैसे आप कर रहे हैं? बस यही है जी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कुलीग्स को बुला के गेट टुगेदर्स करके उनको अवेयरनेस के लिए कहिए कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द मेन थिंग। अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो फुली क्योरेबल है। हाँ जी। वो देखिए अर्ली डिटेक्शन के बारे में बताते हैं, पूरी साहब भी खड़े हैं। पूरी साहब आप क्या कहते हो? देखो, हर बीमारी के अंदर कुछ लक्षण होते हैं, कुछ निशान होते हैं जो पहले आ जाते हैं। कभी कोई बीमारी अगर जल्दी पकड़ी जाए, पहले तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि किसी को बीमारी लगे ही ना, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, उसके बारे में अवेयर हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम जल्दी पकड़ सकते हैं, जिनके साथ उसका इलाज हो जाए, वो बीमारी जड़ से ही ठीक हो जाए, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तो हमारी मेडिकल प्रोफेशन में ट्रीटमेंट के अलावा हम प्रिवेंशन की बात भी करते हैं, तो ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है जिसके लिए हम चाहेंगे कि सारी लोगों में इसकी नॉलेज हो। और देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी नॉलेज सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। आम वैसे भी आप यूट्यूब में, गूगल में, सोशल मीडिया में सर्च कर सकते हैं, और आज हर जगह ये अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग पहले ही कोई ऐसा हल ढूंढिए कि आपको जब बीमारी आगे ना बढ़े। चलो धन्यवाद।